रिसेंटली मैं अपने एक डेड इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक सीरीज़ शुरू करता हूँ एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या रिजल्ट होने वाला है। एंड अचानक 3 दिन बाद मेरा मोबाइल नोटिफिकेशन से भर जाता है एंड द रीज़न इज़ माई रील्स वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम एंड आई गेन 70K प्लस फॉलोअर्स इन जस्ट 20 डेज। एंड ये इतनी तेज़ ग्रोथ का रीज़न था मेरी फोटोग्राफी एंड एडिटिंग। एंड सब लोगों की एक ही डिमांड थी, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल एंड ट्यूटोरियल। So I had to do it. So जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो फाइनली वीडियो आज आ चुकी है, जिसमें मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा अपनी एडिटिंग का। एंड काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल से करते हो एंड फ़ोटो तुम किसी कैमरा से क्लिक करके डाल देते हो। मैं वो भी डाउट सबके क्लियर करूंगा एंड अपनी रॉ पिक्चर भी दिखाऊंगा कि रॉ में पिक्चर कैसी होती है विदाउट एडिट एंड आफ्टर एडिट कैसे हो जाती है वो, जिसमें आपको लगता है कि मैं कैमरा से पिक्चर लेता हूँ। सो मैं 3 से 4 पिक्चर आपको एडिट करके दिखाऊंगा, जिसमें डे लाइट पिक्चर्स भी होंगी एंड 1-2 रात की भी होगी। एंड मास्किंग टूल के बारे में भी बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से एंड जिससे वो फ़ोटोज़ में ग्लो इफेक्ट आता है, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना फिर आप कहोगे कि समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मेरी जो रीसेंट रील थी जिसमें मैंने कृष्णा के फ़ोटोज़ लिए थे एंड उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि आपने ये कैमरा से फ़ोटो क्लिक करी है एंड फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दी है। तो अभी आपको रॉ पिक्चर सामने दिख जाएगी कि बिफोर एडिट वो पिक्चर कैसी थी। एंड इस फोटो को मैं एडिट करूँगा, अभी मैं आपके सामने एडिट करूँगा, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड पे दिख जाएगी। सो हम इस पिक्चर को अभी एडिट करेंगे, जो कि मैंने टेलीफोटो लेंस यूज़ करके लिया है। लाइक टेलीफोटो लेंस में 3x के बाद भी मैंने इसमें जूम किया, लाइक 4 to 5x तक जूम किया हुआ है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि मैंने फोरग्राउंड में एक वो जो ऑलरेडी पहले से ब्लर हो रखा है वो मैंने यूज़ किया था एज ए फोरग्राउंड, जिसमें वो लोहे की कुछ रॉड सी वहाँ पे थी एंड मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ किया जिससे वो ऑलरेडी पहले से ब्लर हो रखा है, जो कि फ़ोटो में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी डेप्थ लेके आ रहा है। एंड अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि बैकग्राउंड ब्लर करना। एंड ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बट मुझे बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा काफ़ी सही लगता है। एंड इस जो लाइट रूम का इनबिल्ट बैकग्राउंड ब्लर है भाई, बहुत सही तरीके से निकाल के देता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बैकग्राउंड ब्लर ऐड करूँगा आपके सामने। अभी इसमें भी मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया। सो सबसे पहले हम इधर नीचे एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ब्लर का आइकन दिख जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी अमाउंट आगे बढ़ानी है, यहाँ से आपको ब्लर अमाउंट ऐड कर देना है। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करेगा थोड़ा। सो यहाँ से हमारा ब्लर ऐड हो चुका है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर को इसने एक्यूरेट से ब्लर नहीं किया है, सो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट एंड पॉइंट का। आप वहाँ से पॉइंट सेट करके भी अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो अच्छे तरीके से। इसमें बारी आती है एक्सपोजर चेंज करने की। सो एक्सपोजर को आप ऑटो से चेंज कर सकते हो, जैसे आपने मैंने ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उसको चेंज कर देगा। बट अगर आपको चेंज खुद से करना है तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हो, बट मुझे ये ऑलरेडी सही लग रहा है, सो मैं इसको ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे मास्किंग टूल, जिससे पूरी पिक्चर की लुक चेंज हो जाएगी। सो ये आपको साइड पे मास्किंग टूल मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको प्लस के आइकन से लीनियर चूज़ करना है। आपको यहाँ से नीचे से एक फिंगर से ऐसे ऊपर से इसको लेना है एंड यहाँ से यहाँ तक रोक देना है, मतलब इतना सा रखना है जहाँ तक आपको रेड रेड दिख रहा होगा। यहाँ से रख के आपको जो इसका लाइट में जाना है एंड एक्सपोजर को कम कर देना है, लाइक डार्क कर देना है नीचे से बॉटम एरिया से। सो उसको थोड़ा एडजस्ट करके एक्सपोजर को ऐसे करके मैं टिक कर देता हूँ। एंड आप देखना अब ये थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले से, मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बट ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी पिक्चर अच्छे से उभर के आती है। इसके बाद आता है कि मास्किंग टूल से हम वो ग्लो इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, जो कि मेरी हर रील में, मतलब ऑलमोस्ट हर पिक्चर में मैं ग्लो इफेक्ट ऐड करता हूँ, जो कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे ऐड करते हो कैसे ऐड करते हो। तो मैं बताता हूँ। मास्किंग टूल में आपको जाना है एंड यहाँ पे प्लस के आइकन से एंड आपको रेडियल वाला चूज़ करना है, ठीक है। वैसे आप लीनियर भी चूज़ कर सकते हो या फिर रेडियल भी चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं लीनियर चूज़ कर लेता हूँ। अब आपको देखने की फ़ोटो में लाइट कहाँ से आ रही है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है फेस पे। सो मैं लीनियर चूज़ करके एंड इसको थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करके यहाँ से एक लाइन खींचूँगा कुछ इस तरीके से एंड इसको आप थोड़े अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इतने सा लाइन खींच के आपको लाइट पे जाना है एंड यहाँ से एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाना है। सो लाइक ओवर एक्सपोज सा लगेगा तुमको थोड़ा, बट इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में एंड यहाँ पे आपको जो सेंटर में लाइन दिख रही है ना, आपको क्लैरिटी को कम कर देना है एकदम। एंड आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। एंड इसमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए टेम्परेचर को हम वार्म की साइड बढ़ाएंगे। सो उसको हल्का सा आप येलो की तरफ कर सकते हो एंड अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, लाइक कितना डिफरेंस आ चुका है। एंड इसके बाद हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हो आप पिक्चर को।
एंड अब हमारी पिक्चर रेडी हो चुकी है एंड इसके बाद आप थोड़ी वो शार्पनिंग ऐड कर सकते हो अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग। सो इस तरीके से मैं एडिट करता हूँ अपनी कॉन्सर्ट वाली पिक्चर्स को। एंड अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये मैंने एकदम हार्श लाइट पे फोटो ली गई है, वो भी अगेंस्ट द सनलाइट, इसलिए जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रखा है। सो इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लर है। अगर आपकी पिक्चर में नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मेरी पिक्चर में ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लर ऐड हो चुका है। एंड सबसे पहले मैं कलर्स में छेड़ूंगा क्योंकि ये डे लाइट की पिक्चर है तो हम इसमें वार्म लुक थोड़ी सी ट्राई करेंगे, क्योंकि ब्लू में करके अब मैं ब्लू में करूँगा तो देखो कितनी बेकार सी हो रही है। सो वार्म में हम जितना करेंगे ना तो ये उतनी ज़्यादा बेटर लगेगी। सो मैं इसको हल्का सा वार्म की तरफ लूँगा एंड जो टिंट है उसको ग्रीन की तरफ एडजस्ट करूँगा हल्का सा। एंड बस ये 2 स्टेप करते ही ना आपकी फ़ोटो में सिनेमैटिक लुक आराम से पहले ही आ चुकी है भाई। मतलब इतना ज़्यादा करने की नीड ही नहीं है। जस्ट ये सिंपल 2 स्टेप से कोई भी डे लाइट पिक्चर होगी उसमें आपको टेम्परेचर को वार्म की साइड करना है एंड टिंट को ग्रीन की साइड, एंड आपकी पिक्चर में एक सिनेमैटिक लुक ईजिली आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे ग्रेडिंग वाले में। लाइक यहाँ से भी आप कलर्स को छेड़ सकते हो एंड इसमें मैं जाऊँगा हाईलाइट्स में। एंड यहाँ से इस व्हील के थ्रू मुझे जो सही लगेगा, लाइक मुझे हल्का सा ग्रीन में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, येलो में भी रख सकते हो आप, बट मैं हल्का सा ग्रीन में रखूँगा। एंड जो ज़्यादा ग्रीन हो रखा है अगर तो मैं टेम्परेचर को और येलो की साइड कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद आप इसमें लाइट्स भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऑटो में करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अपने तरीके से लाइट एडजस्ट कर लेगा, बट हाँ मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा ही इसने हाईलाइट्स कम कर दिया। सो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लूँगा दोबारा से एंड हाईलाइट्स भी हल्की सी बढ़ा लूँगा। एंड अब पिक्चर मेरे को काफ़ी सही लग रही है। सो अब हमारी बारी आती है सबसे मेन टूल की, जो कि मास्किंग, जिससे हमारी पिक्चर की पूरी लुक चेंज हो जाएगी। सो मास्किंग टूल पे जाएंगे एंड मास्किंग टूल से आपको लीनियर में चूज़ करना है, लीनियर ग्रेडियंट। एंड नीचे से हर पिक्चर में, ये आप हर पिक्चर में यूज़ कर सकते हो। जो लास्ट में हम बॉटम में लगाते हैं ना लीनियर ग्रेडियंट, जिसमें एक्सपोजर कम कर दे, ये हर पिक्चर में एक बहुत ही मतलब अच्छा बना देता है। बहुत छोटी सी चीज़ है बट पिक्चर को बहुत सही बना देता है। सो हम इसको भी एक्सपोजर से नीचे कर देंगे एंड ये हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है जहाँ से हमारी सनलाइट आ रही है वहाँ से हम ग्लो इफेक्ट कैसे देंगे। सो दोबारा मास्क टूल में जाना है एंड प्लस के आइकन से लीनियर चूज़ करेंगे एंड यहाँ साइड से कुछ इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है एंड यहाँ से एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाना है, ज़्यादा बंद बढ़ाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बढ़ाया हुआ है मैंने। सो इफेक्ट से जाके दोबारा हम इसकी क्लैरिटी को कम कर देंगे एंड थोड़ी सी वार्म टोन स्पेशली इसके लिए और ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। एंड इसमें आपको मास्किंग में एक और फीचर मिल जाता है। जैसे मास्किंग में जाऊँगा एंड प्लस के आइकन में टैप करके आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। मैं जैसे ही इस पर टैप करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ऑटोमेटिक सब्जेक्ट को ये डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप अपने सिर्फ सब्जेक्ट के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे थोड़ा सब्जेक्ट अगर मुझे डार्क लग रहा है तो मैं इसकी लाइट्स में जाके एक्सपोजर को ऊपर थोड़ा कर लूँगा एंड थोड़ा शेडोज़ को बढ़ा सकता हूँ एंड शार्पनेस भी इसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जो कि ये टूल काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मास्किंग से आप इससे पूरी पिक्चर की लुक्स चेंज कर सकते हो। एंड पिक्चर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो आप। इसके बाद अगर आपको थोड़ी शार्पनिंग ऐड करनी है डिटेल से तो वो कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ एंड ये वाली पिक्चर को मैं अभी एडिट करूँगा। एंड बहुत से लोग मेरे को ये वाली रील पे कह रहे थे कि पिक्चर AI जनरेटेड है, फेक है, मैनिपुलेशन है, ये वो बहुत कुछ। सो ये पिक्चर भाई कुछ फेक नहीं है, रियल है। सो ये पिक्चर थोड़ी सी डार्क है, सो इसमें वार्म टोन ऐड करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। सो हम इसको थोड़ा सा कूल साइड में रखेंगे। लाइक मैं इसको हल्का सा ब्लूइश करूँगा एंड अब इसके हम जाएंगे ग्रेडिंग में, जिसमें इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है। तो शेडोज़ इसमें आपको दिख रही होंगे कि बहुत मिनिमल सी लग रही हैं। सो उसको थोड़ा सा हमने ना ऐसे हॉरर लुक सा देना है। सो शेडोज़ में आपने को कलर्स को छेड़ना है, देख सकते हो आप यहाँ से पिंक, रेड, येलो जो आपको पसंद आता है। मैं थोड़ा सा ग्रीन एंड ब्लू के बीच में रखूँगा इसको, ग्रीन एंड ब्लू के सियान कलर जो भी इसको बोलते हैं। सो मैं हल्का सा कुछ इस टाइप से रखूँगा एंड जो हाइलाइट्स है इसमें से मैं हल्की सी येलो टोन ऐड करूँगा जो कि बैकग्राउंड से आ रही है लाइट। एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर अभी से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें टोन आ चुका है। एंड इसके बाद बारी आती है टिंट की। टिंट को भी हम ग्रीन साइड और ऐड करेंगे। टिंट तो ये काफ़ी सही लुक दे रहा है, हॉरर टाइप। एंड इसमें भी हम थोड़ा अब मास्किंग का टूल यूज़ करेंगे, जो कि बैकग्राउंड में लाइट आ रही है उसमें हम मास्किंग टूल यूज़ करेंगे। इसमें हम इस बार रेडियल वाला यूज़ करेंगे
रेडियल वाला मैं आपको सिखाता हूँ। आपको जस्ट फिंगर से ऐसे खींचना है एंड यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। एंड इस सर्कल में आपको सेम वैसे ही करना है। ग्लो इफेक्ट के लिए एक्सपोजर को बढ़ाना है एंड क्लैरिटी को कम कर देना है। एक्सपोजर को हल्का सा या सुबह आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर एंड आफ्टर लुक आ रही है। एंड मास्किंग टूल में आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपकी पिक्चर थोड़ी ना सब्जेक्ट आपका ज़्यादा फ्रेम में दिखेगा। लाइक आपको रेडियल में जाना है, आपका सब्जेक्ट होगा उस पर आपको सर्कल लगाना है एंड यहाँ पे इन्वर्ट का एक ऑप्शन आएगा। इससे इन्वर्ट करके आपको आपके एक्सपोजर को आपने कम करना है, जिससे होगा ये कि जो आपका बैकग्राउंड होगा साइड से वो थोड़ा डार्क हो जाएगा एंड आपका सब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा पिक्चर में। एंड ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है एंड इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है। सो थोड़ा बहुत अगर आप शार्पनिंग ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग। दैट्स इट, ये भी पिक्चर हमारी रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता देना। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।